श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता के रसिक भक्तों, कृपया चतुर्थ अध्याय का महात्म्य के श्रवण के पहले आप अपने चैनल किशोरी कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी बजाइए। भगवान बोले, है लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, है महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी, आपको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया और वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरे के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियों के रूप में जन्मी। हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों पुत्रियों ने तपस्या करनी आरंभ की। तब वह दोनों बड़ी हुई। तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वो पूर्ण करे। तब बहुत भली भांति अपने मन की बात को लेकर के वो वहाँ से पिता की आज्ञा से आगे निकल पड़ी। और उन्होंने देखा कि वही साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट कर ये देह मिली है, वह मिले हमें, तब हमारा भला हो। इतना विचार कर दोनों पुत्रियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी के देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने उनके चरणों की वंदना करके विनय करी, है संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उन तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए और आपको बहुत धूप लगी थी। आप बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरे को शीश लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चतुर्थ अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह चतुर्थ अध्याय का महात्म्य है जो